Welcome back students. To this particular problem was asked in JEE Mains 2015. तो चलो इस प्रॉब्लम को अभी तोड़ के रखते हैं कि if A is equals to we are given to this matrix satisfying the equation, यहाँ पर इक्वेशन दिया है उन्होंने that is A into transpose of A is equals to 9i. Okay, so with the help of this equation we are trying to solve this. Okay, so A into transpose of A is equals to 9 into I. Okay, so here what we have to do, that is simply put the values that are A की वैल्यू क्या है, that is 1 2 2, that is the 2 1 minus 2 A 2 and here it is B. A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों? A ट्रांसपोज मैंने आपको बताया है कि जैसे A गिवन है तो A ट्रांसपोज मीन्स रो के एलिमेंट कॉलम में, दैट इज 1 2 2, और कॉलम के एलिमेंट रो में, दैट इज द 2 1 minus 2 and here it is A 2 and B. Okay, is equals to ये 9 इंटू आई है, हमको पता है आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज वो 9 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9. ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अभी यहाँ पर हमको इन दो मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन विथ कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो यहाँ पर ध्यान दे के अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम बताते हैं वैसे आप लोगों को करना है. तो चलो, जब 3/3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन हम अप्लाई करते हैं तो उस वक्त थोड़ी जानकारी रहनी ज़रूरी है हमको, और यहाँ पर केयर करना भी ज़रूरी है. तो मल्टीप्लिकेशन करते समय ये जो फर्स्ट रो है ये दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम पे मैं चिपका दूंगा. इट इज़ कॉल्ड सिंपल मल्टीप्लिकेशन. तो कैसे, चलो देखो. और मल्टीप्लिकेशन करते समय हम ध्यान में भी रखेंगे दैट इज फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. सो 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4. समझ रहा है? दैट इज 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4. ओके, प्रॉब्लम बराबर है हमारा. यस, इट इज राइट. आगे चलते हैं. ये क्या हो गया, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. जस्ट चेक इट आउट हियर हाउ आई विल राइट हियर. 1 इंटू 2 दैट इज 2, प्लस करते हैं 2 इंटू 1 दैट इज 2, प्लस करते हैं 2 इंटू माइनस 2 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4. सो दिस प्लस विल कम इंटू माइनस 4. समझ रहा है सबको? आगे चलते हैं. दैट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू ए दैट इज ए प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 2 इंटू बी दैट इज 2b. हो गया यहाँ पर क्लियर. आगे चलते हैं. आगे है क्या, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम है क्या आगे? नहीं है सर, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3. चलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया. अब आएंगे सेकंड रो पे. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4. सो हियर आई विल राइट माइनस 4. क्लियर बच्चों? इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम आई विल राइट हियर. तो सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट चलो देखो, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 1 इंटू 1 दैट इज प्लस 1, minus 2 into minus 2 that is plus 4. So here I will write simply plus 4. Okay, after this second row third column, so 2 into a that is
2a प्लस 1 into 2 that is 2 plus minus 2 into b that is minus 2b. So here I will write minus 2b. Is it clear to all of you? चलो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम a into 1 that is a plus 2 into 2 that is 4 plus 2 into b that is 2b. तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया बच्चों, थर्ड रो सेकंड कॉलम a into 2 that is 2a plus 2 into 1 that is 2 plus b into minus 2 that is a minus 2b. So here I will write minus 2b. Is it clear? नेक्स्ट चलते हैं दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम a into a that is a square plus 2 into 2 that is 4 plus b into b square and राइट हैंड साइड में क्या है दैट इज 9 0 0 0 9 0 0 0 9. दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स था पहले, फिर हमने क्या किया 9 को अंदर मल्टीप्लाई करके आई विल टर्न इनटू दिस. ओके, सो आफ्टर दिस यहाँ पर चेक कर लो क्या क्या हो रहा है. दैट इज 1 + 4 8 9 ये हो जाएगा 9. यहाँ पर देखो ये +2 + 2 4 -4 के साथ कैंसिल दैट इज द 0. a + 4 + 2b एज इट इज. यहाँ पर चेक कर लो दैट इज अगेन 0. वहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों दैट इज 9. ये हो जाएगा दैट इज 2a + 2 - 2b. ओके, आफ्टर दिस a + 4 + 2b a + 4 + 2b. फिर ये है 2a + 2 - 2b. ओके, हियर 2a + 2 - 2b. ओके, एंड a33 क्या है यहाँ पर a² + 4 + b² इज इक्वल्स टू 9 0 0 0 9 0 0 0 9. Is it clear? After this what we have to find here the ordered pair of a b. So अगर मैं यहाँ से इक्वेलिटी करते हैं, इक्वेलिटी करेंगे बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, if I take a + 4 + 2b is equals to 0. okay, and second equation I can write here that is 2a + 2 - 2b is equals to 0. okay, 2a + 2b 2a + 2 - 2b is equals to 0. तो चलो इनको सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा a + 2b इज इक्वल्स टू -4. करेक्ट. यहाँ पर देखो दैट इज 2a - 2b इज इक्वल्स टू -2. ओके, इसको कर देते हैं ऐड, तो ये +2b - 2b कैंसिल हो जाएगा. दैट इज a + 2a 3a इज इक्वल्स टू -4 - 2 दैट इज -6. a is equals to I will simply get that is -2. okay, so -2 is the value of a and I will put it into equation number 1. so -2 + 4 + 2b is equals to 0. so 2 + 2b is equals to 0. तो ये 2b is equals to -2 and b is equals to what? That is -1. and the options are option we will get that is option D. okay, is it clear to all of you बच्चों? इस तरह के प्रॉब्लम JEE में पूछते हैं. ओके, तो a और b की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है बाय यूजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ A होता है करके. ओके, सो जस्ट नोट डाउन क्विकली.
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। So next problem, it is from JEE Mains 2018. ओके, जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करो। आपके पास 1 मिनट का वक्त है। ओके बच्चों, हो रहा है सॉल्व? हो रहा है कि नहीं सॉल्व? थोड़ा सा हार्ड जा रहा है? So let's try to kill it. JEE Mains 2018. So what we are given here, that is this particular determinant and is equals to a plus bx in first bracket and x minus a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू हमको दी है और हमको फाइंड करने के लिए बोला है a और b की वैल्यू। ओके, तो ऐसे पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर क्या है वो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चों। ओके, सो यहाँ पर एक तो आप डिटर्मिनेंट प्रोसीजर अप्लाई करके बहुत बड़े से एक्सप्रेशन तक जाओ और पूरा टाइम इसमें ही डिवाइड कर दो, तो एक भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस प्रोसीजर वी विल डिलीट इट आउट, वो डिलीट कर देंगे हम लोग प्रोसीजर। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीजर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक चीज़ इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको ध्यान में रखनी है
इस टाइप की प्रॉब्लम में, स्पेशली इन टाइप की प्रॉब्लम में आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर मोस्टली हमको जहां पर जीरो हम लोग कर सकते हैं वहां पर करते जाओ। ओके, जीरो इसको सॉल्व करने की इजी प्रोसीजर आपको एक ही है कि जो भी कुछ टर्म है यहां पर कॉम्प्लिकेटेड, वहां पर हमको जीरो करना है। जहां पर जीरो होता है वहां पर जीरो करो और बचे हुए टर्म को डिटर्मिनेंट के प्रोसीजर से इजीली सॉल्व करो एंड आफ्टर दिस यू विल फाइंड द आंसर इजीली। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस वन। तो और एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे, कोई कोई बच्चों का ऐसा भी समझना है कि जहां पर हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं वहां पर हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। ओके, सो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम कंबाइनली यूज कर सकते हैं बच्चों। ओके, सो यहाँ इस प्रॉब्लम में तो ऐसा नहीं है, जस्ट फॉर जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है। ओके, सो मैं यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। ओके, पर रो ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इजी जाता है, तो आई विल अप्लाई हियर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इजीली। रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पता है ये 2x और ये 2x दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जीरो मिल सकता है, और ये 2x और ये 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी जीरो मिल जाएगा, है कि नहीं। बट आई विल मेक इट आउट, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो, है कि नहीं। ये यहाँ पर भी कर सकते हैं बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इफ आई हैव टू मेक जीरो हियर, ओके, तो C3 that is C3, just concentrate carefully, C3 gives C3 minus what I will write here, that is C2। ये 2x कहाँ से आ रहा है, C2 से आ रहा है। ऑपरेशन बनाने में अगर तकलीफ जारी होंगी तो क्या करने का, इजीली हमको पता है जहां पर जीरो करना है वहां की टर्म रफ में लिखनी है, इज इक्वल्स टू जीरो करना है, तो -2x करेंगे तो जीरो होने वाला है, हमको पता है। तो ये फर्स्ट वाला 2x कहाँ से उठाया था बच्चों आपने, ये उठाया था C3 से, माइनस सेकंड वाला कहाँ से उठाया था, दैट इज C2 से, और छोटा सा एरो करके मैं यहाँ पर C3 लिख दूंगा क्योंकि हमको पता है यहाँ पर जो है वही हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है, इट विल टर्न्स इनटू। इज इट क्लियर कि ऑपरेशन कैसे बनाना है। इस प्रोसीजर से आप लोग ऑपरेशन इजी बना सकते हो। जहां पर जीरो बनाना है उस टर्म को उठाना, उसको सब्ट्रैक्ट करना उसी टर्म में से, एंड देन आस्क अवर सेल्फ कि ये कहाँ से लिया था और ये कहाँ से लिया था। दिस इज माई प्रोसीजर, इफ यू लाइक इट देन यू कैन अप्लाई इट। ओके, सो लेट्स मूव टू फॉरवर्ड। तो इस ऑपरेशन से यहां पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहां पर भी जीरो करना है, यहां पर भी जीरो करना है, या फिर चलो यहां पर करते हैं, C2 में करते हैं, C1 में, C3 में तो एक जीरो मिल गया ऑलरेडी, C2 में करते हैं बच्चों। तो C2 के लिए ऑपरेशन में लिखूंगा C2 gives C2 माइनस what, C2 minus C3, that is 2x minus that 2x। okay, so is it right। तो वहां पर अगर नहीं हो रहा है C2 माइनस C3 न करते हुए हम यहां पर जीरो कर देंगे। एक C3 में तो जीरो हमारे पास अवेलेबल है, इसके बाद ये 2x माइनस 2x में करूंगा तो ये C2 माइनस में यहां पर C1 का ऑपरेशन लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। तो चलो ऑपरेशंस लिखते हैं। ये दोनों ऑपरेशन के ऊपर से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर C3 चेंज होने वाला है, यहाँ पर C2 चेंज होने वाला है। तो मैं यहाँ पर सिंपल में क्या लिखूंगा, C1 एज इट इज लिख के रख दूंगा, दैट इज x माइनस 4, दैट इज 2x एंड दैट इज 2x। तो चलो अब वन बाय वन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं।
तो C3 का पहला एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 2x माइनस उसी के पैरेलल C2 का पहला एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 2x, तो 2x माइनस 2x, हियर आई विल राइट 0। फिर C3 का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, जस्ट चेक इट आउट केयरफुली। C3 का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 2x माइनस पैरेलल C2 का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, x माइनस 4। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर x प्लस 4, सो 2x माइनस x, दैट इज x प्लस 4। सो हियर आई विल राइट x प्लस 4। इज इट क्लियर? ओके अरे ये C3 कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर C3, ओके C3, तो यहाँ पर x प्लस 4। इज इट क्लियर? तो ये C3 चेंज होने वाला था, तो C3 में हमको लिखना था। ओके, आफ्टर दैट C3 का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, x माइनस 4 माइनस C2 का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 2x। ओके, सो ये x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x एंड दैट इज माइनस 4। सो हियर आई विल राइट माइनस x माइनस 4। तो ये C3 का ऑपरेशन क्लियर हो गया सबके लिए। अब चलते हैं C2 के ऑपरेशन के ऊपर। तो 1 बाय 1 वैल्यू पुटअप करेंगे। तो C2 का पहला एलिमेंट कौन सा है बच्चों, दैट इज 2x माइनस C1 का पहला एलिमेंट कौन सा है, x माइनस 4। सो इट विल टर्न इनटू x प्लस 4 बिकॉज ऑफ माइनस साइन। सो 2x माइनस x, दैट इज x, और ये प्लस 4। सो हियर आई विल राइट x प्लस 4 बच्चों। ओके, सो यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करते हैं कि क्या होगा। दैट इज C2 का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, x माइनस 4 माइनस C1 का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 2x। तो ये क्या हो रहा है, जस्ट चेक इट आउट, x माइनस 2x, दैट इज माइनस x माइनस 4। हियर आई विल राइट माइनस x माइनस 4। Is it correct to all of you? After this, C2 का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, there it is 2x minus 2x, so I will write here 0. ओके, समझ रहा है सबको कि किस तरह से ऑपरेशन हमको यहां पर करना है बच्चों। ओके, एंड राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, दैट इज a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर। ओके, तो चलो देखो यहां पर 0 कर दिया, यहां पर 0 कर दिया। इजीली आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? इजीली अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं यहां पर। दैट इज x माइनस 4 क्या हो जाएगा यहां पर, x माइनस 4 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो रहा है बच्चों, दैट इज माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वेयर, है कि नहीं? दैट इज, ये समझ रहा है आपको, दैट इज माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वेयर। फिर माइनस x प्लस 4, ये x प्लस 4 को लेकर उसके पहले माइनस साइन दे दिया, उसके नीचे के और बाजू के एलिमेंट छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों। दैट इज इन द ब्रैकेट 2x इंटू माइनस ऑफ x माइनस 4, ओके, माइनस 2x इंटू x प्लस 4। ओके, इज इट क्लियर किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया? इसके बाद प्लस 0, ये तो कोई काम में आने वाला नहीं है तो उसको लिखेंगे ही नहीं। a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर। ओके, तो इसके बाद जस्ट चेक इट आउट हियर, यहाँ से कॉमन निकालते हैं क्या, माइनस साइन,
तो यहाँ पर लिखेंगे चलो x माइनस 4 इन ब्रैकेट, माइनस साइन यहाँ से मैंने कॉमन निकाला, दैट इज ये हो जाएगा माइनस x प्लस 4। ओके, तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों तो ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये चीज़ ध्यान में रखो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली x प्लस 4 का होल स्क्वायर ही लिखूंगा। ओके, x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर x प्लस 4 होल स्क्वायर किस तरह से आया। ओके, आगे बढ़ेंगे। x प्लस 4 अगेन इन ब्रैकेट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा, माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, तो माइनस 2x, चेक इट आउट हियर, माइनस 2x, ये हो जाएगा x प्लस 4। ओके, अगेन दैट इज माइनस 2x x प्लस 4। इज इट क्लियर? सबको दिख रहा है यहाँ पर क्या किया, माइनस साइन कॉमन निकाल कर माइनस 2x x प्लस 4 माइनस 2x x प्लस 4। सो हियर वी विल राइट माइनस 2x x प्लस 4 माइनस 2x x प्लस 4, दैट इज माइनस 4x x प्लस 4 लिख सकते हैं। माइनस 4x सिंपली एडिशन इक्वल्स टू ये है ही अपना, ठीक है। यहाँ पर देखो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट x प्लस 4 माइनस 2x x प्लस 4 माइनस 2x x प्लस 4, दैट विल आई विल राइट माइनस 4x x प्लस 4 बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू दिस टर्म। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, x माइनस 4 ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 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 इट विल टर्न्स इनटू प्लस 4x x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इज इट ऑल ऑफ यू गेटिंग दैट कि यहाँ पर क्या हो रहा है? तो x प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन था इसलिए वहाँ पर हो गया स्क्वायर। राइट हैंड साइड में अब लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, दैट इज x प्लस 4 होल स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट अगेन x माइनस 4 प्लस 4x। ये x प्लस 4 यहाँ से कॉमन, वो चला गया बाहर, तो क्या बचा x माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। सो x माइनस 4 प्लस 4x दैट इज वॉट, यहाँ पर 3x या फिर माइनस 4 प्लस 3x लिख सकते हैं, माइनस 4 प्लस 3x, a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ इक्वेट बोथ ऑफ दिस, सो यहाँ पर हमको a की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों? a की वैल्यू देखो, हियर आई विल गेट माइनस 4, a की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर माइनस 4, ठीक है नहीं, एंड b की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर, दैट इज प्लस 3। b की वैल्यू क्या मिल रही है, दैट इज प्लस 3, एंड फॉर दैट a and b which option is correct, that is option number A. Is it correct to all of you? ओह, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है, x प्लस 4x दैट इज 5x लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 5x करेक्ट, x प्लस 4x दैट इज 5x। सो हियर इट इज b की वैल्यू हम करेंगे 5, सो दैट ऑप्शन इज रॉन्ग। सो माइनस 4 और b की वैल्यू हमको मिल जाएंगी दैट इज 5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन टू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा है पर आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करोगे,
ट्राई करो रो ऑपरेशन